औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो को बनाने का मकसद है, वीडियो बनाने के जो आज मेरा अनवान है, वो है कि जो औरतें पैसे लेती हैं, एक किस्त वो नहीं निकलवा पाती और वो कहती हैं कि हम अगली किस्त के साथ दोनों किस्तें इकट्ठी जो हैं वो निकलवा लेंगे। तो आज मेरे वीडियो बनाने का उन औरतों का मकसद है कि वो नैल भी की जा सकती हैं। उनको डराने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको सही मालूमात देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जब वो दो किस्तों का लालच करती हैं कि भाई पिछली किस्त ये नहीं लेते, उसके साथ अगली किस्त मिला के ले लेते हैं, या तीन तीन किस्तें भी लोग जो हैं वो इकट्ठी करके वो बैठे होते हैं कि इकट्ठी निकलवा लेंगे, पैसे काफी सारे आ जाएंगे। जिले का कई औरतों को इशू होता है तो वो लेके बैठी रहती हैं। आज मेरा सिर्फ मकसद वो है, और बेनजीर कार्ड और एहसास कार्ड के हवाले से भी आज मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि वो कैसे बनने हैं, और जो पिछले आपके पास कार्ड है उनका क्या फायदा है आपको। तो आज चल के आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। ये आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी और आपको मालूमात का ये भी जरिया आपके लिए फायदा मंद होगा। जैसे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। अब मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ, वीडियो ताकि बगैर किसी वजह से हम वीडियो ना रोक पाए। तो मैं अब एक तो मैं अपनी तरफ थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो वो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो। अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, अगर नहीं भी करना चाहते तो उसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि काफ़ी सारे लोगों तक ये मालूमात पहुँच जाए। देखिए, मैं कोई भी अपने तक बात नहीं करता, बहुत सारे तजर्बात होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले हो चुके होते हैं, तो फिर जाके मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बना के फिर मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ सदका जारिया समझ के। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। कोई बंदा जिसके पास बैंक में या किसी सेविंग पैसे पड़े हैं, अगर वो सेविंग पैसे उसके पास पड़े हैं तो वो नहीं निकलवा पाता, और वो इसलिए नहीं, चलो पड़े हैं भाई हमें तो जरूरत नहीं है इसकी, तो दूसरे जराये से उसके पास जो पैसे आ रहे होते हैं वो इस्तेमाल करता है, और वो जो अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं वो पड़े रहते हैं ताकि वो बच जाएं और वो किसी भी जगह पे ना लग पाए। तो वो क्यों कौन लोग करता है? जिनके पास पैसा थोड़ा ज्यादा होता है। अब गरीब बंदा जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहा है और वो है भी मुस्तहिक, अगर वो पैसे रखता है और वो पैसे नहीं निकलवाता तो गवर्नमेंट तो समझेगी ना भाई इसको तो जरूरत ही नहीं है, गरीब होता तो ये पैसे निकाल देता। गवर्नमेंट के दिमाग के अंदर ये फिर आपके ऊपर एक चेक चेक लग जाता है, यानी कि आपके ऊपर मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है कि ये बंदा भाई क्यों नहीं पैसे ले रहा। गरीब होता तो लाजमी पैसे ले लेता, इसकी तो दो दो किस्तें इकट्ठी हो जाती हैं, ये तो तीन तीन किस्तें इकट्ठी करके ले लेता है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको नहल भी किया जा सकता है। आप कभी भी ऐसे सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ नहल हो सकते हैं, बल्कि आपका पीएमटी स्कोर बढ़ सकता है पैसे अकाउंट में रखने की वजह से। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता, गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए और वो वापस चले जाते हैं, तो वापस क्यों जाते हैं? कभी सुना है? जैसे अभी अब मेरे कमर्स में देख लीजिएगा, जो मैंने पिछली वीडियो लगाई है, तो कमर्स में आपको काफी सारी औरतों में कमर्स ये भी मिलेंगे कि भाई हमने पिछली किस्त वसूल नहीं की थी, हमारी 9,000 किस्त आई थी, तो हम ये कह रहे थे कि हम 8500 की किस्त के साथ 9,000 भी ले लेंगे, क्योंकि हमारा जिले का मसला था या किसी वजह से हम नहीं ले पाए, फिंगरप्रिंट की वजह से या कोई भी इशू होता है। तो वो इस दफा मैं पैसे लेनी गई हूँ तो मुझे सिर्फ 8500 मिला है, और मुझे 9,000 पिछले तो मिल गया, लेकिन ये 8500 मेरा नहीं आया। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको महसूस गवर्नमेंट ये करेगी, आप गवर्नमेंट को ये खुद महसूस करवाएंगे कि भाई ये मैं तो जरूरतमंद ही नहीं हूं। जरूरतमंद होता तो मैं तो पैसे दूसरे दिन ही निकलवा लेता, तीसरे दिन निकलवा लेता, चौथे दिन निकलवा लेता। मुझे तो जरूरत है, मैंने तो इधर से लेने आते दे देने। तो जब आप लोग जरूरत, आपके पास जरूरत के पैसे हैं और आप वो पैसे नहीं निकलवाएंगे तो हो सकता है इसकी वजह से आपको नहल करार दे दिया जाए और आप फिर पछताते रहें, और फिर आपको दोबारा अहल जितनी भी कोशिश कर लेंगे आप नहीं हो पाएंगे। वजह कि आपकी वजह से और 17 लाख खवातीन इस इंतजार में बैठी हैं कि हमें भी रेगुलर बेनिफिशियरी करार दिया जाए, और उनका स्कोर भी 32 से कम है, वो अहल है, लेकिन हुकूमत के पास
वाफर पैसा नहीं है, बजट नहीं है, अगर आप किसी के लिए रास्ता खाली करना चाहती हैं तो आप ये काम करें। अगर आप ज़रूरतमंद हैं और आप चाहती हैं कि मेरे पैसे लगातार आगे शुरू रहे, मिलते रहें, मेरे बच्चों के वज़ाइफ भी, मुझे नशो-नुमा प्रोग्राम के भी, खुद मुख्तार के भी, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के, हम कदम प्रोग्राम, आगोश प्रोग्राम, तो आप जो भी किस्त आती है वो फौरन ले लिया करें। वो लेके वो बचत स्कीम में डाल दें, बेनज़ीर बचत स्कीम, वो उसमें कमेटी डाल दें, लेकिन अपने अकाउंटों में वो पैसे मत रखें, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब मैं चलता हूं बेनज़ीर कार्ड और एहसास कार्ड। अब बेनज़ीर कार्ड और एहसास कार्ड लोगों के पास पड़े हैं, क्या वो लोग इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको अब नया बनवाना पड़ेगा? क्या वो कार्ड अब दोबारा जो है वो चल सकता है, काबिल इस्तेमाल है, नहीं है, तो वो नया कब बनेगा, क्या तरीका होगा, वो मैं अब आपको इस बारे में भी बताता हूँ। अब ये जो खवातीन जिनके पास एहसास के कार्ड हैं या बेनज़ीर के कार्ड हैं, वो पुराने कार्ड हो चुके हैं। अब नए कार्ड बनने कुछ औरतों के बने भी हैं, पायलट प्रोजेक्ट के अंदर कुछ औरतों के बने हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है वो भी आपने दफ्तर के अलावा वो कहीं नहीं बन सकते और इसकी कोई फीस नहीं होती, इस कार्ड की, बेनज़ीर कार्ड की कोई फीस नहीं है। इसके लिए भी आपको मुतलका फोरम में जाना होगा, यानी कि जो दफ्तर होगा, उसके अलावा आपका ये कार्ड नहीं बनेगा। तो आपने करना क्या है, आप दफ्तर जाएं, अगर आपके ज़िले में कार्ड बन रहे हैं तो उनसे आप मालूमात लें। मालूमात अगर आपको देते हैं, को फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल करके, बैंक में जमा करवाना है तो बैंक में जमा करवा दें, वहीं जमा करवाना है तो वहाँ जमा करवा दें। अगर नहीं है तो फिर अभी इंतज़ार करें। पुराने जो कार्ड हैं वो अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए फिर ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपको मैं वक्तन फ़ौक्तन बताता रहूं। अब ये कहेंगे कि इस कार्ड का फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदे की तरफ मैं आता हूँ, आओ मैं आपको फ़ायदे की तरफ ले जाता हूँ कि बेनज़ीर या एहसास कार्ड दे क्या फ़ायदे हैं, इसमें आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, फ़ायदे ले क्या सकते हैं, हम उस तरफ जाते हैं। जैसे आपके पास शनाख्ती कार्ड है, अब शनाख्ती कार्ड आपको क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा, आप बल्कि उससे पैसे दे के शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं। ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला लेते हैं, तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप जो ड्राइवर है वो गैर कानूनी हो जाएंगे, ऐसी बात है ना। ऐसे ही बेनज़ीर कार्ड है, बेनज़ीर कार्ड आपकी निशानी है, हर प्रोग्राम में आप बेनिफिशरी हैं। अगर आप दफ्तर में जाती हैं और आपके पास बेनज़ीर कार्ड होता है तो आपको और नज़र से देखा जाएगा कि वाकई ये रेगुलर बेनिफिशरी हैं। आपके पास एक सबूत होगा कि आप बेनज़ीर प्रोग्राम की नेशनैलिटी होल्डर हैं, यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम की नेशनैलिटी होल्डर है। ठीक है, आपको हर प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा उस कार्ड के जरिए। वो कार्ड इतने फायदेमंद हो, मुस्तकबिल में वो कार्ड नई शक्ल में आ रहा है, वो आपको मिलेगा और आप देखेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आप वाकई कहेंगे आप हमारा जो काम है बिल्कुल ठीक है। तो वो कार्ड आपको पैसे आपसे नहीं, वो उससे फीस नहीं ली जाएगी, मुफ्त बना के दिया जाएगा, लेकिन वो निशानी होगी कि आप इस प्रोग्राम जो पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ खवातीन है, उनमें से आप भी 1 करोड़ में वो खवातीन है जो इस प्रोग्राम की बेनिफिशरी है। तो वो प्रोग्राम में आपको वो कार्ड आपकी नेशनैलिटी जाहिर करेगा, वो कार्ड आपकी निशानी जाहिर करेगा और उस कार्ड के जरिए आपको दूसरे प्रोग्रामों में भी ऐड किया जाएगा। इसके फायदे ये है, ये ना समझे कि वो किसी चीज का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, काम का है। आपके पास निशानी है, उसकी निशानी ये है कि आप बेनिफिशरी हैं। तो ये चीजें हैं आपको फायदा दे रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।